स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे भैया क्लास 11th मैथमेटिक्स, जिसमें हमारी आपकी बात हो रही थी थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। बात करें तो त्रिकोणमितीय फलन, और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमितीय फलन पढ़ भी रहे थे, जिसमें से 4 हमने पढ़ा दिया था। जिसमें से साइन पढ़ाया था, कास पढ़ाया था और टेन पढ़ाया था, कासेक पढ़ाया था। आज हम लोग सेक और काट पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से समझिएगा और आशा करते हैं आपको समझ में भी आ रहा होगा और आएगा भी समझ में। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर y बराबर सेक एक्स है ना, और इसको हम लिख सकते हैं y बराबर 1/cos x। y बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/cos x। तो इसका जो डोमेन होगा क्या होगा? डोमेन जो होगा ये r माइनस क्या r माइनस 2n प्लस 1 r माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, और जहां n क्या होगा? n बिलोंग्स टू z। और रेंज क्या हो जाएगा? रेंज क्या होगा भैया? रेंज r माइनस जैसे उसमें हुआ था 1,1। मतलब इसको ग्राफ के द्वारा हम लोग समझते हैं। ध्यान से याद रखिएगा। थोड़ा सा यहाँ कम आप समझ पाएंगे, थोड़ा सा ज्यादा कम है। इस साइड बनाएंगे ग्राफ को, ग्राफ को हम लोग इस साइड बनाएंगे, ऐसे खींच लिए। आप जो देख रहे हैं सेक फंक्शन कास का जस्ट अपोजिट है, तो पहले हम लोग कास को बनाएंगे जिससे कि समझें सेक क्या होगा। तो कास क्या होगा पहले हम लोग दिखाते हैं। पॉइंट 0 और पाई बाई 2 पाई और 3 पाई बाई 2 और 2 पाई और 5 पाई बाई 2, ठीक। और फिर उसके बाद 3 पाई माइनस में आओ, माइनस पाई बाई 2 माइनस 5 माइनस 3 पाई बाई 2 और माइनस 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 2 और माइनस 2। और कास फंक्शन क्या होता है? +1 ज़्यादा से ज़्यादा रेंज उसकी और -1 ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक। कम से कम -1 और +1 के बीच में ही होता है कास फंक्शन। -1 और +1 के बीच में ही क्या होता है? कास फंक्शन, ठीक ना। तो थोड़ा समझिएगा, कास फंक्शन को अगर बनाएंगे तब क्या होगा? ये कुछ ऐसा हो जाता है। इसको पहले हम लोग ऐसे डॉट लाइन खींच लो समझने के लिए। ठीक, यही क्या भैया? कास फंक्शन, कास फंक्शन का ग्राफ है, ठीक। जैसा कि हमने आप लोग को बता रखा है ऑलरेडी। लेकिन अब थोड़ा समझना है कि सेक का क्या होगा। सेक के लिए हम ऐसे डॉटेड लाइन खींचेंगे जैसे हम लोगों ने कल खींचा था, जहां जहां पर ये कट कर रहा है, ठीक। जहां जहां पर ये कट कर रहा है थोड़ा सा ठीक। तो अब शायद दिख रहा होगा आपको क्लियर एकदम। अब देखिए हमको खींचना है क्या? सेक का, लेकिन हमने कास का खींचा। कास जस्ट अपोजिट किसका है? सेक का। तो जहां जहां पर कास टच कर रहा है उसी का अपोजिट हो जाएगा सेक। मतलब ये जहां टच कर रहा है तो यहाँ टच कर रहा है तो क्या हो जाएगा? ठीक, क्या हो जाएगा? ये वाला पॉइंट। फिर उसके बाद ऊपर ऊपर क्या हो जाएगा?
जस्ट इस वाले पर। इस तरह से क्या होगा, आगे की ओर बढ़ता जाएगा। जो ये वाला दिख रहा है, बता रहे बार बार, ये वाला जो है, ये वाला है cos x कर रहा है, ठीक। और जो हम लोग ये ऊपर बना रहे हैं ये वाले, ठीक, ये सभी क्या है, ये है sec x, ठीक ना। यहाँ पर cos टच किया तो cos का उल्टा sec, यहाँ पर टच किया तो cos का उल्टा sec, यहाँ पर cos का उल्टा sec, cos का उल्टा sec, cos का उल्टा sec। क्लियर है ना, किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो अब थोड़ा समझिएगा, इतनी तो बात हमारी आपकी हो गई, तो और भी समझिए sec कहाँ से कहाँ फिर होगा। आप ग्राफ के अनुसार तो ये समझ सकते हो कि sec कहाँ होगा, +1 से ऊपर होगा, +1 से ऊपर होगा और -1 से नीचे। sec +1 से ऊपर होगा और -1 से नीचे होगा, दिख रहा है ना, क्योंकि इसके बीच में sec आया क्या, नहीं आया ना, sec तो ऊपर है और नीचे है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, sec +1 और -1 के बाहर ही रहेगा, अंदर नहीं रहेगा। कैसे समझेंगे, इसके लिए हम लोग जानते हैं क्या, क्योंकि जो cos x है ये -1 से क्या होता है, बड़ा होता है और बराबर होता है, और +1 से भी क्या होता है, ये छोटा होता है और बराबर होता है कि नहीं। cos x क्या है, +1 के अंदर और -1 के अंदर, इसी के अंदर है ना, ठीक ना। तो cos x +1 से क्या होता है, +1 से छोटा होता है, बराबर -1 से बड़ा होता है, -1 ये इससे बड़ा होता है। क्लियर इतना पॉइंट। फिर उसके बाद समझिए आप, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसी कास्ट को जस्ट पलट देंगे। तो -1 है, इसको हम लिख सकते हैं कास्ट को 1/sec x, हो सकता है कि 1 क्या लिखेंगे, sec x। अब अगर हम इसको पलटें, ये तो फार्मूला से लिखे, कास्ट को 1/sec पलटें तो ये इक्वालिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ऐसा ये sec x हो जाएगा। और ये अब sec x क्या हुआ, -1 से छोटा, -1 से छोटा नीचे की ओर, -1 से छोटा नीचे की ओर, और +1 से बड़ा, तो +1 ये इससे बड़ा ऊपर की ओर। क्लियर हुआ कि, तो क्या हो जाएगा, दो कंडीशन बन रही, sec x -1 से बड़ा है एंड sec x क्या है, सॉरी -1 से क्या है, छोटा है, ठीक। -1 से sec x छोटा है और +1 से बड़ा, ठीक। इसलिए इसकी रेंज क्या हो गई, -1 to 1, केवल पूरा का पूरा रियल नंबर होगा, केवल -1 to 1 को छोड़कर, इतना को छोड़कर, इतना को छोड़ दें हम, इसके अंदर नहीं, बाकी पूरा रियल नंबर ऊपर नीचे पूरा लेंगे, लेकिन यही इतना नहीं लेंगे, यही तो लिखा है r -1 का मोड, ठीक ना। यही चीज क्या है, ये sec x का ग्राफ है। किसी को कोई समस्या हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं, अन्यथा हम लोग आगे बढ़ेंगे और नोट करिए जल्दी से। चीज समझ लो भैया, अगर मान लो पूछता कोई ये इवन फंक्शन है, आर फंक्शन है, तो इसको आप ऐसे बताएंगे कि जो sec x है 1/cos x होता है, क्या होता है, cos x होता है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं cos -x बराबर cos x पॉजिटिव में हो जाता है, तो अगर यहाँ पर हम लोग क्या रखते हैं cos -x, तब भी क्या हो जाएगा, sec x बराबर 1/cos -x जो है, ठीक। ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्लस हो जाएगा 1/cos x, 1/cos x, यानी कि भैया क्या हो जाएगा, sec x बराबर ये पॉजिटिव में हो जाएगा 1/cos x, ठीक ना। तो जब पॉजिटिव हो जाएगी, क्या है, इवन फंक्शन है, क्या है, इवन फंक्शन है, क्या भैया, इवन फंक्शन है, ठीक। तो
इस चीज को नोट कर लीजिए। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, मिटा रहे थे। अब आप लोग अगला हेडिंग बनाएंगे, छठवां नंबर। छठवां नंबर क्या है भैया? क्वाटेंजेंट फंक्शन, जिसे हम लोग काट बोलते हैं। अभी थीटा जो रहेगा एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हो, ठीक? लिख लिए मिटाए? तो अब देखिए काट एक्स क्या होगा भैया? ये y बराबर काट एक्स दे रखा है, क्या काट एक्स दे रखा है, और ये y बराबर क्या होता है? कास एक्स अपान साइन एक्स। y बराबर क्या होता है? कास एक्स अपान साइन एक्स। अगर डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन क्या होगा? रियल नंबर में से n पाई, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर z, ठीक ना? n पाई घटा दोगे, पूरा का पूरा रियल नंबर होगा। रियल नंबर में से केवल n पाई घटा दो, मतलब कि जहां जहां पर पाई का मल्टीपल क्या होगा? कट करेगा, उसी को निकाल दो रियल नंबर में से, ताकि पूरा रियल नंबर होगा, ठीक? और रेंज की बात करते हैं तो रेंज में क्या हो जाएगा? रियल नंबर या लगभग माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ठीक? अगर बात करें ये इवन फंक्शन है कि आड फंक्शन, तो अगर भैया बात करें इवन है कि आड, तो क्या बताओगे? चूंकि काट एक्स बराबर कास एक्स अपान का साइन एक्स, ठीक? कास एक्स अपान का साइन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? कास माइनस एक्स अपान साइन माइनस एक्स अगर रखते हैं, ठीक, तो काट एक्स बराबर ये प्लस हो जाएगा कास एक्स अपान का माइनस साइन एक्स। तो ये क्या हो रहा है? आपको मिल रहा है कास एक्स बराबर माइनस का कास एक्स अपान साइन एक्स, और सॉरी काट है काट एक्स, तो काट एक्स बराबर माइनस का ये कास मान साइन का हो जाएगा काट एक्स। तो ये प्लस में रखने के, वो माइनस के रखने के बाद क्या हुआ? ये माइनस मिल गया। माइनस में रखने के बाद भी क्या मिल गया आपको? माइनस मिल गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस में एक्स को रख दे रहे हैं, ठीक? माइनस में रखने के बाद क्या मिल गया हमको? माइनस मिल गया। तो जब माइनस में रखने के बाद हमको माइनस में ही मिलता है, तो फंक्शन क्या होता है? आड फंक्शन होता है, यानी कि विषम फलन होता है। ये क्या है भैया? आड फंक्शन, ठीक ना? इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? विषम फलन। अगर बात करते हैं इसके ग्राफ की, तो ग्राफ बना लिया जाए, ठीक? इसका ग्राफ होगा जस्ट ग्राफ, ये जो काट है, ये काट एक्स बराबर आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, काट एक्स बराबर 1 tan एक्स होता है, तो tan का जस्ट क्या हो जाएगा? ये अपोजिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो पाई बाई 2 और पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई, माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई और माइनस 3 पाई बाई 2 और माइनस का 2 पाई, ठीक ना? तो इसका जो ग्राफ बनता है कुछ ऐसा बन जाता है। अगर आप ध्यान समझे, पहले लाइन खींच लेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। ऐसे डॉटेड लाइन खींचेगा, हर एक पॉइंट का क्या करेंगे? डॉटेड लाइन खींचेगा, ठीक? हर एक पॉइंट मतलब ये है कि आप पाई वाले के खींचिए, पाई के मल्टीपल वाले, ठीक ना? पाई बाई 2 वाले को मत खींचिए, ठीक? ऐसा कुछ होगा। तो जब यहां से ग्राफ चलेगा ऐसा होगा, ठीक? कुछ इस तरह से ग्राफ हो जाएगा, माइनस का 3 पाई बाई 2, ठीक? और फिर उसके बाद यहां से
तरह से, फिर यहाँ से ये क्या है, इसका ग्राफ एरिया। किसी को कोई समस्या हो तो आप बेहिचक बोल सकते हैं। ठीक, इसमें आप देख रहे हैं ये पूरा ऊपर पूरा नीचे, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, रेंज क्या है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। और डोमेन की बात करते हैं, एन पाई को छोड़कर एन पाई को निकाल, देखो एन पाई पर ये कट कर रहा है क्या, नहीं, पाई बाई 2 वाले पे कट कर रहा है। तो एन पाई मतलब पाई का जो मल्टीपल है उसको छोड़कर बाकी सब पर ही क्या करेगा, पूरे रियल नंबर पर कट करेगा। तो वही क्या है, रियल नंबर में से पाई का मल्टीपल 1 पाई 2 पाई 3 पाई जो भी होगा उसको निकाल देंगे, वही क्या होगा, पूरा का पूरा उसका डोमेन हो जाएगा। तो किसी को कोई समस्या हो तो आप बेहिचक हो सकते हैं, अन्यथा नोट करें। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे हमारा आपका होने वाला है क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, जिसमें हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और नीचे वाला मिटा देते हैं वीडियो जो अगले फंक्शन का था, नहीं आप कंप्लीट हो सकते। नेक्स्ट डे हमने बताया आपको क्या होने वाला है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। और आप लोग रेगुलर बने रहें, आशा है कि आप लोग को समझ में चीज़ें आएंगी और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता होगा, बनता चला गया होगा कॉन्सेप्ट, अगर आप पढ़े होंगे तो। तब तक ये आपको जय हिंद।